पराश्रित नहीं का मतलब पर पदार्थ के आश्रित नहीं। स्वाश्रित का मतलब है अपनी आत्मा के आश्रित होना। शरीर भी पर पदार्थ है। शरीर भले तुम्हारा है, तुमने उसे अपना माना है, लेकिन आत्मा का स्वभाव शरीर नहीं है। क्या? आत्मा का स्वभाव शरीर नहीं है। यदि आत्मा का स्वभाव शरीर होता तो फिर बिन शरीर के आत्मा कभी रह नहीं पाती। चार गतियों में जितने जीव हैं उन सबके पास में शरीर है। किसी का दिखाई देता है, किसी का दिखाई नहीं देता है। बादर बादर शरीर दिखाई दे जाते हैं, सूक्ष्म सूक्ष्म शरीर दिखाई नहीं देते। लेकिन जीव यदि चार गतियों में संसार में है तो किसी न किसी शरीर को धारण करेगा ही करेगा। बिना शरीर के चार गतियों में जीव रह ही नहीं सकता। तो बिना शरीर के जीव कहाँ रह सकता है? कहाँ रह सकता है? सिद्ध गति में, सिद्धालय में। आप कहोगे विग्रह गति में भी तो औदारिक शरीर नहीं रहता है, वैकृतिक शरीर नहीं रहता है, आहारक शरीर नहीं रहता है। कोई बात नहीं, जीव मरण करके जन्म लेने के लिए जब दूसरी जगह जाता है तो बीच के काल को, बीच के समय को, बीच के गमन को विग्रह गति कहते हैं। यहाँ से शरीर छूटा, कहीं जाकर के अगला शरीर धारण करना है, उसके बीच में जो जीव गमन कर रहा है उसका नाम विग्रह गति है। उस समय उसके पास औदारिक शरीर भी नहीं रहता, वैकृतिक शरीर भी नहीं रहता, आहारक शरीर भी नहीं रहता। इसीलिए तो महाराज जी हम कह रहे हैं ना कि संसार में भी तो बिना शरीर के जीव है, लेकिन ये तीन शरीर भले ना हो पर तेजस और कारमन तो उस जीव के साथ जुड़े हुए ही हैं। और ऐसे तेजस कारमन शरीर के लिए अनादि संबंधे च, तत्वार सूत्र में आचार्य उमा स्वामी कहते हैं इन दोनों शरीरों का तो जीव के साथ अनादि से संबंध है। एक सेकंड को भी ये अलग नहीं होते, अभी तक हुए ही नहीं। औदारिक वैकृतिक आहार में ये सब होता रहता है, मिला गया मिला गया मिला गया, और इसके बिना भी विग्रह गति में जीव रह सकता है। लेकिन तेजस और कारमन शरीर के बिना तो जीव कभी संसार की चार गतियों में रह ही नहीं सकता। इस तेजस और कारमन शरीर से रहित कब होगा? तेजस शरीर का मतलब क्या है? जो तीन शरीरों में कांति प्रदान करने की क्षमता रखता है वो तेजस। और कारमन कर्म की वर्गनाएं जो जीव के साथ जुड़ी हुई हैं, कर्म लगे हुए हैं, वह कर्म अपने आप में कारमन शरीर माना गया। कर्म से रहित अवस्था तो होती ही नहीं है संसार में। लेकिन जब चार गतियों से ऊपर उठ करके पंचम गति सिद्ध गति को जीव प्राप्त करता है तो उस सिद्धालय में वह जीव तीनों प्रकार के कर्मों से, सभी प्रकार के शरीरों से रहित हो जाता है। सभी प्रकार के शरीर उसके निकल गए। तीनों प्रकार के कर्म, भाव कर्म के रूप में राग द्वेष खत्म हो चुके थे, द्रव्य कर्म के रूप में ज्ञानावरणादि 8 कर्म नष्ट हो गए, और 9 कर्म के रूप में जीव ने जिस शरीर को धारण किया था वो शरीर भी छूट गया। भाव कर्म, द्रव्य कर्म और 9 कर्म, इन 3 कर्म मलों से रहित त्रिविध कर्म मल वर्जित सिद्ध महंता, सिद्ध परमात्मा तीनों प्रकार के कर्म मलों से रहित होते हैं।
स्वाधीनता किसे कहें? स्वाश्रित पने को स्वाधीनता कहते हैं। स्वाधीनता दिवस मनाते ना, स्वतंत्रता दिवस। तो स्वतंत्रता दिवस का मतलब क्या है? पहले दूसरों के अधीन थे, पहले सत्ता विदेशियों के हाथ में थी, अब सत्ता देशियों के हाथ में आ गई। देशियों के हाथ में सत्ता हो तो स्वाधीनता है, स्वतंत्रता है, और विदेशियों के हाथ में सत्ता हो तो परतंत्रता है, पराधीनता है। लंबा संघर्ष करने के बाद राष्ट्र प्रेमियों ने इस देश को आजाद कराया, स्वाधीनता प्राप्त की। ये स्वाधीनता तो बाहर की दुनिया की है, ये स्वाधीनता तो हमारे बाहरी राष्ट्र की है, लेकिन हमारे युगादि पुरुष आदिनाथ भगवान सबसे पहले क्या कह के गए? क्या कह के गए? आदिनाथ भगवान ने नीलांजना का नृत्य देखते देखते क्षण भंगुर अवस्थाओं को देखा और वैराग्य भाव का चिंतन करने लगे, 12 भाव न भाने लगे। क्या ख्याल में आया उनको? अरे शरीर भी एक तरह का बंधन है। बाहरी बंधन जो शरीर पर आए हैं वो तो है ही, हमने अपने मन से और मनगढ़ंत बंधन जो बना लिए वो भी हैं, लेकिन असली बंधन तो हमारे अंदर के हैं, कर्म के बंधन हैं। और कर्म के बंधनों में मूल हमारे राग द्वेष मोह ममता के परिणामों के बंधन हैं, जिससे स्वयं जीव जकड़ा हुआ है। बाहर के बंधन खुल भी जाए तो मोह का, इच्छा का, आशा का, तृष्णा का बंधन भी सामान्य बंधन नहीं माना जाता है। बाहर के बंधनों से जीव बंध जाए तो आगे चलने में मजबूर हो जाता है। इतने सारे बंधन डाल दिए, सांकल से बांध दिया, अब हम आगे चल नहीं सकते, दौड़ तो सकते ही नहीं। बाहर के बंधनों में बांध दें तो चलना फिरना दौड़ना बंद हो जाता है। आचार्य महाराज कहते हैं अध्यात्म की दृष्टि से, और अंदर के लोभ के मोह के बंधन से ये जीव जितना जकड़ा जाता है उतनी ही भागा दौड़ी संसार में करता है। अंदर के लोभ के, मोह के, आशा के, तृष्णा के बंधन से जीव जितना जकड़ा जाएगा उतना संसार में भागेगा, ऐसा करेगा, ऐसा करेगा, भागेगा। क्यों? क्योंकि मोह और तृष्णा से बंधा हुआ है तो भागा दौड़ी करेगा। और बाहर के बंधनों में बंध गया तो चुपचाप जैसे लूला लंगड़ा हो, कुछ कर ही नहीं सकता हो, बैठ जाएगा। बाहर के बंधन एक तरफ तुम्हारे लिए रख देते हैं और अंदर के बंधन तुम्हें संसार की भागा दौड़ी में लगाते रहते हैं। निरंतर सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक, सुबह से शाम, शाम से सुबह, सुबह से शाम होती है, और सुबह से शाम में ही जिंदगी तमाम होती है। क्या हो जाती है? जिंदगी तमाम हो जाती है। बहुत पहले मैंने छोटी सी थोड़ी सी पंक्तियाँ लिखी थीं कि वे कहते जरूर हैं कि अब मुझे काम तमाम करना है। वे कहते जरूर हैं कि मुझे काम तमाम करना है, यानी काम को ख़त्म करना है। वे कहते जरूर हैं कि अब मुझे काम तमाम करना है, बल्कि असलियत तो उनकी ये है कि अभी उनको तमाम काम करना है। क्या? तमाम काम करना है, कितने सारे काम करना है, ये करना, वो करना, ऐसा करना, वैसा करना। वे कहते जरूर हैं कि अब हमें काम तमाम करना है, बल्कि असलियत उनकी ये है कि अभी उनको तमाम काम करना है। बहुत सारे काम हैं, लिस्ट पर लिस्ट, लिस्ट पर लिस्ट, लिस्ट पर लिस्ट। सुबह से शाम, सुबह से शाम, सुबह से शाम, और इसी में सुबह शाम में जिंदगी तमाम होती है। स्वाधीनता आनंददायी होती है, परतंत्रता दुखदायी होती है।
स्वतंत्रता से रहने मिले तो आदमी घास फूस की कुटिया में भी अपने आप को सम्राट मान करके रह जाता है, और परतंत्रता में रहना पड़े तो महलों में भी उसे ऐसा लगता है कहाँ की अग्नि की भट्टी में आ गए भैया, यहाँ तो जम नहीं रहा है। अरे इतने बढ़िया व्यवस्था तो है तो, लेकिन अंदर की बात हम ही जानते हैं, ये सब बाहर बाहर की बात है, अंदर की बात कुछ और है, अंदर की बात कुछ और है। स्वाधीनता में व्यक्ति रूखी रोटी को भी प्रसन्नता से स्वीकार कर लेता है, और परतंत्रता में पूड़ी हलवा भी उसको पसंद नहीं आता। परतंत्रता का पूड़ी हलवा भी उसे पसंद नहीं आता। रखो अपना, मुझे कुछ नहीं चाहिए। और यदि स्वतंत्रता का जीवन है तो जो कुछ भी मिले आनंददायी होता है। आचार्य महाराज गुरुवर कहते हैं कि स्वाधीनता हमारा स्वभाव है। बाहर से नारा देने वालों ने तो बहुत बाद में दिया है कि स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये नारा बाहर से देने वालों ने बहुत बाद में दिया है। हमारे तीर्थंकर भगवंत तो, युगादि पुरुष आदिनाथ भगवान तो जिस समय दीक्षा को धारण करते हैं उसी समय कह देते हैं कि स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। और ऐसी स्वतंत्रता किसी की कृपा से नहीं मिलती है, अपनी मेहनत अपने पुरुषार्थ से मिलती है। बाहर का पुरुषार्थ करो तो जमीन के भूखंड की स्वतंत्रता मिल जाए, राष्ट्रों की स्वतंत्रता मिल जाए, और अंदर का पुरुषार्थ करो तो आत्मा के साम्राज्य की स्वतंत्रता मिल जाए। तो सबसे पहले किसने नारा दिया कि स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है? युगादि पुरुष आदिनाथ भगवान ने दिया। उन्होंने ये क्रांति का बीज बोया कि कहां तुम शरीर की गुलामी में लगे हो, कहां तुम बाहरी बंधनों में पड़े हो। बाहरी बंधन शरीर की गुलामी ये परतंत्रता है और इसमें सुख नहीं है। इन सारे बंधनों को तोड़ो, इन्हें हटाओ। ये देसी स्वदेशी नहीं, ये सब विदेशी बाहर से आए हुए हैं, इन्हें भगाओ। स्वदेशी जागरण करो, अपनी आत्मा को जगाओ और अपने आत्मा के साम्राज्य को पाओ। ऐसा संदेश ऐसे क्रांति के बीच किसने दिए? युगादि पुरुष आदिनाथ ने पहले दिए, फिर उनकी परंपरा से चलते चलते और फिर 24 तीर्थंकर भगवान ने दिए। मूल नारा तो जिन्होंने दिया है वो तीर्थंकर ही हैं, बाद में फिर अनुकरण करते 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 यहां तक आए हैं। स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और यह अधिकार हम किसी की कृपा से प्राप्त नहीं करेंगे। यह अधिकार तो हम अपनी मेहनत से, अपने पुरुषार्थ से ही प्राप्त करेंगे। यही सिद्ध बनने का एकमात्र उपाय है। ऐसी स्वाधीनता, स्वतंत्रता जो आत्मा का स्वभाव है उसे प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। सरलता ये भी स्वभाव है। सरलता स्वभाव है कि नहीं है? सरलता स्वभाव तो है, लेकिन कुटिलता में अच्छा लगता है। किसी बच्चे को गांव में पहली बार कोई गाड़ी मिली हो चलाने के लिए, चाहे साइकिल हो है और चाहे मोटरसाइकिल हो, नई उम्र का बच्चा है, दोस्तों के साथ बैठा है, फिर कैसे चलता है वो? कैसे चलता है? गाड़ी तो सीधी चलती है, लेकिन गाड़ी सीधी चले तो उसको मजा नहीं आता। गाड़ी को जरा घुमा घुमा करके चलाए, 2-4-10 जगह हारन अनावश्यक रूप से बजाए आवश्यक रूप में नहीं, अनावश्यक रूप से बजाए, फिर 2-4 लोगों के बिल्कुल किनारे से निकल करके उनको जरा
ऐसी दहशत पैदा करे, दो चार को कट लगाए, तब उसे मज़ा आता है कि हमारी उम्र के साथ हम दोस्तों के साथ निकले हैं बाजार में घूमने, तो गाड़ी का मज़ा है। अब ऐसे ही सीधे सीधे बूढ़े आदमी के समान गाड़ी लेकर के चले जाए डरते डरते, तो नई जवानी वाले को क्या आनंद, क्योंकि वो उम्र का तकाजा है, उम्र में ऐसा स्वभाव बनता है। तो वो उम्र में कुटिलता से ही उन्हें आनंद आता है, सीधे साधे काम करने में आनंद नहीं आता है। रस व्यक्ति कुटिलता में ले रहा है, सरलता में रस नहीं है। सरलता में संसारी प्राणी को आनंद नहीं। अरे सीधा साधा काम, बिना घुमाए फिराए बात नहीं हो तो फिर मजा क्या। जरा देखो हमने कितना घुमा दिया आदमी को, देखो जरा ग्राहक को कितना घुमा दिया, देखो पड़ोसी को हमने कैसा कह दिया, देखो जरा हमने कैसे किया। ऐसा करने में उसे लगता है कि हमने कुछ विशेष कर लिया। विशेष तो कर लिया मन माफिक, लेकिन आचार्य महाराज कहते हैं कि ये हमारा धर्म नहीं है। दूसरों को धोखा देना धर्म नहीं है। सहजता में धोखा खा जाओ तो कोई बात नहीं, आप ठगो कोई बात नहीं, दूसरों को नहीं ठगना। आप ठगे जाओ चलेगा, आप ठगे सुख उपजे और दूसरों को ठगा तो दुखी ही होने वाला है। आप धोखे में आ गए, झांसे में आ गए, कोई बात नहीं, निपटारा कर लेंगे, छुटकारा मिल जाएगा, कोई ना कोई उपाय निकलेगा। लेकिन दूसरों को धोखा देना, दूसरों को ठगना नहीं। गुरुवर आचार्य श्री बार बार कहते हैं कि जो दूसरों को छलता है, छाले उसी के पाँव में आते हैं। सामने वाले को आए ना आए, उसको तो आते ही आते हैं। कुटिलता हमारी आत्मा का स्वभाव नहीं है, सरलता हमारी आत्मा का स्वभाव है। समता को भी स्वभाव बतलाया है। तो समता का उल्टा क्या होगा? नीचे लिखा है ममता। ममता का मतलब क्या है? ममता, मेरापन, ममत्व का भाव। ये मेरा है, तुम्हारा नहीं है, मैंने तैयार किया है, मैं ही अपने पास रखूँगा, ये मेरी चीज़ है, ये मेरी वस्तु है, ये मेरा मकान है, ये मेरी दुकान है, ये उनका नहीं है, ये हमारा है। आदि आदि जो ममता का भाव, ममत्व की बुद्धि है, इसे ममता कहा। ये संसार में तो चल सकती है, लेकिन आत्मा का स्वभाव नहीं। आत्मा का स्वभाव ममता नहीं, आत्मा का स्वभाव समता है। समता का अर्थ क्या? समत्व की भावना, अपने पराये का भेद नहीं, तेरा मेरा का भेद नहीं। राजस्थान में थारी मारी थारी मारी थारी मारी थारी मारी है, थारी मारी थारी मारी है, तुम्हारी हमारी तुम्हारी हमारी तुम्हारी हमारी थारी मारी थारी मारी।